Hello student, how are you all? बेटा आप सभी अपना माइक ऑन कीजिए एंड वीडियो ऑन कीजिए. ओके. हेलो मैम. हेलो बेटा, हाउ आर यू ऑल? I am fine. We are fine, ma'am. I am also fine. Today will third part read करेंगे आज हम. Today will read third part from chapter third. Story आपकी. What is the name of story बेटा दीपिका? Ma'am, बेटा स्टोरी का क्या नेम है? जो आप स्टोरी पढ़ रही हैं उसका क्या नेम है? What is the name of story? ma'am, the night the bed fell. Yes बेटा. The night the bed fell. एक रात जब बैट गिर पड़ा. Understood? Okay बेटा. Yes, ma'am. Here your PDF. I hope PDF आपको दिखने लगी होगी. Yes मैम. Okay. Yes. तो लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राइटर है, जो नरेटर है, उसका ब्रदर है. वो उसे भय है कि रात में उसका दम घुटने लगेगा, सांस बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा. दैट्स ये फोबिया है उसके पास. एक ऐसी आदत, ऐसा डर जो उसके जहन में, उसके मन में भर गया है, वो निकल नहीं पा रहा है. सिर्फ केवल उसी की कंडीशन नहीं थी, उसके फैमिली मेंबर्स में और भी प्रॉब्लम्स थी. उसकी जो आंट थी, उनके पास भी यही प्रॉब्लम थी, है ना? Yes, ma'am. सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. बोथ आंट थी राइटर की, और राइटर का जो नेफ्यू था, सॉरी नेफ्यू ने कजिन. तो इन सभी के पास एक फोबिया थी, एक ऐसा डर था, ऐसी बीमारी थी जिसे लोग पूरी तरह से. Ma'am, आपकी आवाज फंस के. बेटा सभी को मेरी आवाज फंस रही है? नो मैम. ओके. No, ma'am. No, ma'am. बेटा अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए. तो दैट फिर क्या होता है कि जो नरेटर की नेक्स्ट जो सेकंड आंटी हैं, जो उनकी, वो क्या कह रही हैं? उनका कहना है कि वो फोर्टिट्यूड मीन्स साहस के साथ, करेज के साथ वो जो रॉबर्स हैं, जो लूटर हैं, जो उनके घर में आते हैं, उनका वो सामना करें, है ना? सभी को रिमेम्बर है ना? वो सूस वगैरह उसके ऊपर फेंक देती हैं. Yes, ma'am. मंत्र पढ़ती है. Yes, ma'am. सभी को रिमेम्बर है ना? तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है. Yes. तो जब वो जगाने का पूरी तरह प्रयास करते हैं, उनके हस्बैंड जाग नहीं पाते. यस बेटा दीपिका, आप कुछ कह रही हैं? ओके. तो जब उनके हस्बैंड जाग नहीं रहे होते हैं, जो आंट हैं, तो वो क्या करती हैं? वो टू द डोर, दबे पांव से वो दरवाजे पर जाती हैं. ओपन इट स्लाइटली. बेटा दीपिका आपकी आवाज आ रही है. दीपिका म्यूट करिए खुद को. यस. तो क्या होता है? वो धीरे से दरवाजे को खोलती हैं एंड डाउन द हॉल इज वन डायरेक्शन. और वो क्या करती हैं? एक सूज को लेती हैं और एक डायरेक्शन में, एक दिशा में वो सूज को फेंक देती हैं. एंड इट मैट मीन्स जोड़ा. उसका जो जोड़ा है बेटा, पेयर होते हैं ना सभी शूज के, डबल बोथ लेग्स के 1 पीस होते हैं ना? यस मैम. यस बेटा. तो वो क्या करती है? Yes, ma'am. तो वो
जो उसका जोड़ा है सेकंड पेयर है, उसको क्या करती है, हॉल इन अदर डायरेक्शन, और हॉल में वो दूसरी डायरेक्शन की तरफ फेंक देती, मीन्स वो जो लूटर हैं उन्हें क्या करती है, भ्रम में डाल देती है। ट्राइंग टू इन, वो कोशिश करती है कि ये मीन्स इनकी जो डायरेक्शन है वो बदल जाए, वो ये समझे कि यहाँ पर लोग जग रहे हैं और यहाँ से उनकी थिंकिंग चेंज हो जाए और यहाँ से रॉबर्ट चले जाए। 4 इयर्स से वो यही करती थी। 4 इयर्स से आते थे ना उनके पास, उनके होम पर रॉबर्ट्स जो लूटर होते थे, है ना। ओके, तो Yes, ma'am. ओके, सम नाइट शी थ्रू देम ऑल, किसी रात को तो ऐसा होता था कि वो जो पिल बनाकर रखती थी, जो ढेर बनाकर रखती थी सूस का, वो सारे सूस को वो फेंक डालती थी। बट कभी कभी ऐसा भी होता था, सम नाइट ओनली वन कपल ऑफ पेयर, कभी कभी वो एक ही जोड़े को फेंकती थी और जो ढेर बनाकर ढेर करके इकट्ठा करके रखे रहती थी, उसे सारा वो इन्वेस्ट नहीं करती थी। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी अब तक नरेटर ने अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया, मीन्स जो उसका कजिन था उसके बारे में। बेटा व्हाट इज द नेम ऑफ कजिन? जो नरेटर का कजिन था उसका नेम क्या था? अंश यू टेल। Ma'am. नरेटर का जो कजिन था, जो चचेरा भाई था, उसका नेम क्या था? एनीवन, कोई भी? चल बेटा, अब्रेल यू टेल। Yes, ma'am. Yes, better tell you cousin's name of the narrator. Name. ब्रिक्स हॉल नाम था ना? Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। बट अब क्या हो रहा है, अब तक तो वो फैमिली मेंबर्स के बारे में बता रहा था नरेटर, लेकिन अब वो क्या कहने वाला है, अब वो जिस रात बेड गिरा उस रात को वो डिस्क्राइब करने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। तो बट आई एम स्टारिंग फ्रॉम द रिमार्केबल इंसिडेंट। अब मैं आपको रिमार्केबल इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा। रुक करके वंडर ऑफ मीन्स भटकते हुए वो रुक गया, मीन्स चल रहा था ना, घूम रहा था अपने कजिन के साथ, तो वो रुक गया है और वो ये कह रहा है अब मैं उस इंसिडेंट के बारे में आपको बताऊंगा जो उस रात को घटा था। तो that took place during that night that the bed fell on father। अब उस रात को वो बताएगा जिस रात बेड पर अंडरस्टूड, समझ पाते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब तक उसने क्या किया, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया कि हमारी जो आंटी है या हमारे जो कजिन है उनमें ये हैबिट है, ये इस तरह से मतलब उनकी थिंकिंग है। और अब वो क्या कह रहा है कि अब वो उस रात के बारे में बताने जा रहा है नरेटर, जिस नाइट को क्या हुआ था, बेड फादर के ऊपर गिर गया था। बेटा इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, बेड फादर के ऊपर नहीं गिरा था, बेड नरेटर के ऊपर गिरा था। ओनली जो ममा थी वो सोच करके वो घबरा गई थी, क्योंकि जो फादर का बेड था दैट वाज वेरी कंडीशन ऑफ बेड, उस बेड की कंडीशन बहुत ही बेकार थी, है ना। तो Yes, ma'am. मम्मा ने सोचा कि बेड जो है डैड के ऊपर गिर गया, मीन्स डैड इज इंजर्ड, वो डैड जो है घायल हो गए हैं, उन्होंने मम्मा ने सोचा। बट क्या हुआ था, बेड फादर के ऊपर नहीं गिरा था, बेड तो नरेटर के ऊपर गिरा था। देखते हैं कैसे गिरा था। आगे स्टार्ट करते हैं स्टोरी अपनी। बेटा
सभी को मेरी वॉइस जा रही है एंड समझ में भी सभी को आ रहा है ना? Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, जाते ही आपको वॉइस Yes, ma'am. तो आप लोग तुरंत बताइएगा मुझे। ओके Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके बेटा, तो फिर देखते हैं क्या होता है। बाय मिडनाइट, आधी रात को, मिडनाइट मीन्स आधी रात, वी वर ऑल इन द बेड, हम सभी बेड पर थे, ऑल फैमिली मेंबर्स ऑन द बेड, द लेआउट ऑफ द रूम and the disposition of their occupants in important to the and understanding what we later offer। बेटा अब क्या हो रहा है कि सभी डिस्पोजिशन मीन्स होता है कि आप कह सकते हैं स्वभाव मीन्स सभी में एक डिस्पोजन था कि लोग कहाँ पर सोएंगे। हर रात सभी के लिए डिसाइड होता है ना, सभी को पता होता है कि मुझे आज यहाँ सोना है, मैं पर डे इस पलंग पर इस बेड पर सोता हूँ, मैं इस कॉट पर सोता हूँ, मैं बालकनी में, बरामदे में एंड एनी रूम, किसी कमरे में या ऑन द रूफ, छत पर। सभी का क्लियर होता है कि कौन कहाँ पर सोता है। अंडरस्टूड? तो Yes, ma'am. ले आउट द रूम Yes, ma'am. and the disposition of their often important understanding what। अब सभी का ये डिसाइड था कि सभी को कहाँ सोना है, सब लोग अपनी अपनी जगह पर लेटे हुए थे। उस समय फिर क्या होता है, इन द फ्रंट रूम अपस्टेयर, सीढ़ियों के सामने, जस्ट अंडर फादर एटिक बेडरूम, जस्ट अंडर मीन्स जो अटारिका थी, जो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाने के लिए बनी थी, उसके जस्ट नीचे पर डैड का बेडरूम था, जहां पर वर माय मदर एंड माय ब्रदर हरमन, मेरी माँ और मेरे ब्रदर हरमन को सोए हुए थे। वो समथिंग, बेटा हरमन और माँ जो है फादर के बेडरूम में सोए थे, फादर ग्रैंडफादर के बेडरूम में जहाँ अटारिका पर जहाँ ग्रैंडफादर स्लीपिंग करते थे वहां पर चले गए थे। सभी को क्लियर होगा ही, लास्ट डे ही है ना? Yes, ma'am. यस बेटा, तो फिर क्या होता है कि जो मदर है और हरमन है वो बेडरूम में सोए हैं। वो समथिंग, अब हरमन की एक हैबिट है, वो समटाइम्स वो कभी कभी क्या करता है, sang इन हिज स्लीप, सोते हुए गाना गाता है। बेटा लोग कहते हैं ना कि ये तो सोते हुए भी बोलते हैं, इनको पवाने की आदत है, सोते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चलते रहते हैं, नींद में चलने की आदत है, नींद में बोलने की आदत है। अरुण आपको मेरी वॉइस जा रही है ना बेटा? अरुण, ओके, प्रिया आप सुन पा रही हैं? Yes, ma'am. ओके बेटा, तो हरमन की एक आदत थी कि वो नींद में गाना गाया करता था। ब्रिक्स बियल ब्रिक्स बियल एंड माई सेल्फ वर इन अ रूम एडजॉइनिंग दिस वन, और मेरा जो रूम था जिसमें मैं और मेरी कजिन ब्रिक्स बियल सोए हुए थे, ये बिल्कुल एडजॉइन मीन्स सटा हुआ था। माई ब्रदर रॉय, मेरा एक भाई और है, हिज नेम वाज रॉय, तो माय ब्रदर रॉय वाज इन आवर रूम, मेरा ब्रदर जो है वो एक कमरे में है, अक्रॉस द हॉल फ्रॉम अस, और वो हॉल में मेरे कमरे के सामने है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस बेटा, आवर बुल, अब मेरा जो बैल है, जो मेरा बैल है, कैरियर एंड रैक्स स्लैप इन द हॉल, जो मेरे बैल हैं रैक्स एंड कैरियर, ये भी हॉल में सोए हुए हैं। माई बैड वॉज एन आर्मी कॉट,
मेरा जो बेड है वो आर्मी कॉट की तरह है। बेटा आर्मी कॉट इज थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल कॉट से। दैट इज आप लाइक अ फोल्डिंग कॉट। बेटा आप फोल्डिंग जानती है ना, फोल्डिंग कॉट जो मोड़ करके चारपाई रख दी जाती है, फोल्ड हो जाती है। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, बेटा। ma'am. Yes, बेटा तो जो आर्मी कॉट है बिल्कुल वैसी हमारी बेड थी। वन ऑफ whose affairs which are made wide enough to sleep, और ये कैसी थी, वाइड थी, चौड़ी थी, जिसपे हम आराम से दो लोग सो जाया करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। एंड sleep on comfortably only by putting up flat। अब ये कैसी थी, ये फ्लैट थी, जो हमारी कॉट थी, जो हमारा पलंग था, हमारी चारपाई थी, फ्लैट थी विद द मिडिल सेशन। बीच में ये बिल्कुल समतल थी, आराम से सोया जा सकता था, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। टू साइड विच ऑर्डिनली हैंग डाउन लाइक अ स्लाइड बोर्ड। अब ये जैसे स्लाइड बोर्ड होता है उस तरह से ये टू साइड से मोड़ दी जाती थी, मोड़ सकते थे। एंड ड्रॉ फ्लिप टेबल, और एक बिल्कुल समतल टेबल के रूप में चेंज हो जाती थी। मीन्स जब उसे मोड़ देते हैं तो वो एकदम चौड़े साइड से बिल्कुल वाइड हो जाती है ना। Yes, ma'am. यस बेटा। तो फिर क्या होता है, व्हेन दीज साइड आर अप, जब ये साइड ऊपर होती है तो वी आर पैरेलल टू रोल टू फॉर टुवर्ड्स द अप एज। एंड तो पैरेलल मींस होता है कि इसके ये बहुत रिस्की होता है। When these are side are up, जब इसका साइड ऊपर होता है तो ये बहुत रिस्की होता है। एंड to roll to for towards is for then for this like tip completely over। अब ये पूरी तरह कैसी हो जाती है, समतल रहती है, bringing the whole bed down tip of one whose tremendous bringing cross। अब क्या होता है, जब हम इसे मोड़ करके रखने की कोशिश करते तो उससे चिरपराने की आवाज आती, क्रैश होने की। जब भी फोल्डिंग को आप फोल्डिंग जो कॉट होती है उसे मोड़ते हैं, उसके जो पाए होते हैं, जो सिरहाना होता है, जब हम उसे मोड़ते हैं तो उसमें कुछ खटर पटर सी, कुछ क्रैश करने की, चरमराने की आवाजें आती है ना। फोल्डिंग को जब आप फोल्ड करते हैं या आप Yes, ma'am. फोल्डिंग चेयर भी आती है, अगर उसे भी आप फोल्ड करते हैं तो उससे भी कुछ आवाजें आती है क्रैश की। तो दैट्स क्या होता है, इनफैक्ट इससे पता चल जाता है लोगों को दिस इज प्रेसली व्हाट हैपेंड, जरूर ही कुछ हो रहा है। मीन्स कोई एक्टिविटी रूम में हो रही है, हम कॉर्ड को जब मोड़ते हैं तो जिसे नहीं जानना होता है वो लोग भी जान जाते हैं कि कमरे में कुछ हो रहा है। अबाउट 2 o'clock इन द मॉर्निंग। अब देखिए 2 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के 2 बजे थे। मॉर्निंग के 2 कैसे बजते हैं, रात वाले 2। नाइट में जो मिडनाइट के बाद बजता है मीन्स 4 o'clock इवनिंग आप लोग, सॉरी मॉर्निंग आप लोग उठते हैं ना, उससे पहले 2 आवर पहले ही 2 o'clock। समझ रहे हैं ना सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा तो 2 o'clock का टाइम था। इट वॉज माई मदर हु इज रिकॉलिंग द सन्स लेटर। अब मेरी माँ जो है वो क्या कर रही थी, मेरी माँ की आवाज है रिकॉलिंग करने की, टू रिकॉल टू एट द नाइट द बैट फेल ऑन योर फादर। अब वो केवल चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि रात में फादर के ऊपर बैट गिर गया है, तुम्हारे फादर के ऊपर बैट गिर गया है। बेटा बैट उसके ऊपर नहीं गिरा था, बैट तो चिरमराने की आवाज तो नरेटर के रूम से आ रही थी। समझ पा रहे हैं ना सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन क्या था कि जो नरेटर की माँ है, जो मदर है, उसे एक शंका बनी रहती थी क्योंकि जो बैड था वो बैडली
पूरी तरह से डैमेज था। तो दैट्स मन में हमेशा बनी रहती थी बात, ऐसा ना हो उस बेड पर सोने के लिए गए हैं तो गिर गए हो, अदरवाइज ऐसे एक्सेट्रा बहुत सी बातें आ सकती हैं माइंड में। तो फिर देखते हैं क्या होता है। ऑलवेज आई अ डीप स्लीपर। बेटा देखिए एक झूठ है जो नरेटर ने बोला था अपनी कजिन से, ब्रिक्स से। अब झूठ क्या बोला था देखिए, ऑलवेज अ डीप स्लीपर, मैं तो हमेशा गहरी नींद में सोने वाला हूँ। बट क्या कहा था नरेटर ने अपने जो कजिन थे ब्रिक्स थे उनसे, क्या कहा था अग्रल, क्या कहा था नरेटर ने कि मैं लाइट स्लीपर हूँ, है ना, मैं आपको समय समय पर जगा दूंगा, मैं लाइट स्लीपर हूँ, है ना, सभी को याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा। तो अब क्या हो रहा है, अब वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोला था उसने, ऑलवेज अ डीप स्लीपर, वो तो हमेशा गहरी नींद में सोने वाला है। सो टू असोर्स, स्लो टू असोर्स, वो धीरे से जगने वाला नहीं है कि जल्दी से जग जाएगा। आई हैड लाइक टू ब्रिक, मैंने ये ब्रिक्स से झूठ बोला था कि मैं लाइट स्लीपर हूँ, बट आई एम अ डीप स्लीपर, मैं तो एक गहरी नींद में सोने वाला हूँ। आई वॉज एट द फर्स्ट अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट हैपेंड। अब देखिए क्या होता है कि जो नरेटर है वो बेसुध होकर, अनकॉन्शियस मीन्स होता है बेसुध होकर, अचेत अवस्था में। अब क्या हो रहा है, व्हाट हैज हैपेंड, वो पड़ा हुआ था, अब वो ये सोच रहा है कि क्या होगा, क्या हो रहा है, वो ये जान नहीं पा रहा है। व्हेन द आयरन पॉट रोल्ड मी, जब आयरन पॉट मुझ पर गिर गया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, मैं नीचे फर्श पर और मेरे ऊपर आयरन पॉट मीन्स लोहे की चारपाई जो फोल्डिंग थी। अब वो ये नहीं समझ पा रहा है, बेसुध पड़ा है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो गया, क्या हो रहा है, और उसके ऊपर चारपाई पड़ी हुई है। एंड टॉप ओवर ऑन मी, और पूरी तरह से टॉपल्ड मीन्स पूरी तरह से वो फुल टॉप होकर Yes, ma'am. पूरी चारपाई मेरे ऊपर है। इट लेफ्ट मी स्टिल वार्मिंग बैंडेड अप, और मैं जैसे बैंड होता है मीन्स गोल गोल, बंडल जिसे कहते हैं बंडल, बिल्कुल मैं बंडल हो गया, गोल गोल सा उसके अंदर हो गया। एंड अनहर्ट, और मुझे चोट भी नहीं लगी, मैं उसके अंदर गोल गोल सा राउंड होकर के बंडल की तरह पड़ा हुआ हूँ और मुझे चोट भी नहीं लगी है। फॉर द बैड रेस्टेड ओवर मी लाइक अ कनोपाई, कनोपाई मीन्स होता है मंडप, जैसे मंडप सजा हुआ रहता है, मंडप जानते हैं ना, जहाँ मैरिज वगैरह होती है, पंडाल बना रहता है, फ्लावर से आंगन में सजा रहता है, देखा होगा आप लोगों ने। Yes, ma'am. 4 पाए होते हैं उसके, उस पर पिलर बना करके और फिर सजावट की रहती है, डेकोरेट किया रहता है, देखा है ना सभी ने। तो वो ये कह रहा है चारपाई Yes, मेरे ऊपर ऐसे गिरी थी लाइक अ मंडप, जैसे मंडप को उसके 4 जो पाए हैं, जो 4 पिलर है वो सीधे खड़े हुए हैं, और पूरी जो स्टेट है, जो फ्लैट भाग है वो मेरे ऊपर पड़ा हुआ है और मैं पूरी तरह से रेस्टेबल हूँ। समझ पा रहे हैं ना सभी? Yes, ma'am. ma'am. अब देखिए बेटा, अब आपको पता लगा होगा जो व्यक्ति ऐसा है, डीप स्लीपर है, सो रहा है, बेड उसके ऊपर गिर गया और वो उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर बेड ऐसा लग रहा है जैसे मंडप हो, तो क्या वो लाइट स्लीपर हो सकता है? जो इतनी गहरी नींद में सोए कि कुछ भी हो जाए उसे पता ही नहीं चले। तो फिर देखते हैं क्या होता है। Hence, I did not woke up. अब तक मैं I did not wake up, मैं जगा नहीं था, मैं जगा नहीं था। Only reached the edge of the sun,
कंसलेंस एंड वेंट बैक। फिर क्या हो रहा है कि अब मैं पूरी तरह से वेंट बैक, फिर से ओनली रीच, मैं पहुंच गया कोने में, बेंट बैक, सरकते हुए मैं कोने में पहुंच गया। द रॉकेट however instantly vacant my mother। जैसा कि मेरी माँ पूरी तरह से लगातार जो है वो आवाजें लगाए जा रही थी, रॉकेट की तरफ उसकी आवाज निकल रही थी। ऐसा बिल्कुल Yes, ma'am. बराबर बोलती जा रही थी। एंड फिर क्या हो रहा है इन द नेक्स्ट रूम, दूसरे रूम में क्या हो रहा है, who came into the immediate consciousness her words derived to was realized। अब देखिए क्या हो रहा है, दूसरे रूम में सभी लोग ये जान रहे हैं द बिग वुडन बेड अपस्टेयर हैड फॉलन ऑन फादर। दूसरे कमरे में सभी लोग यही सोच रहे हैं, यही रियलाइज कर रहे हैं कि जो बिग वुडन बेड है, जो लकड़ी का बड़ा सा बेड है अपस्टेयर पर, वो फादर के ऊपर गिर गया। जबकि रियलिटी क्या थी, कॉट गिर गई थी किसके ऊपर, अविरल, कॉट किसके ऊपर गिरी थी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसके ऊपर कॉट गिर गई। Ma'am, कॉट जो थी आयरन कॉट ma'am, fell on the ma'am, narrator के father. नरेटर के ऊपर बेटा गिरी थी, नरेटर के फादर के ऊपर नहीं बेटा, अभी तो आपने यहाँ लिख किया है। तो क्या है, तो अब जो है क्या हो रहा है, सब लोग तो यही सोच रहे हैं कि जो बड़ा सा लकड़ी का बेड था चेयर, वो फादर के ऊपर गिर गया, क्योंकि फादर तो वहां सोने गए थे। सी डियर फॉर स्क्रीम, अब वो देखिए क्या कर रही थी, लगातार चीखती जा रही थी, स्क्रीम करती जा रही थी। लेट अस गो टू योर पुअर फादर, अपने फादर के पास, बेचारे फादर के पास जाओ, उन्हें चोट लग गई होगी। इट वॉज दिस साउंड, ये आवाजें आ रही थी। rather than the noises my caught falling। अब rather than means होता है बजाय, बजाय इसके कि मेरे कॉट के गिरने की आवाजें आती, माँ के चीखने की आवाज आ रही थी, माँ चिल्ला रही थी। अब देखिए दैट वोकन हरमन, अब हरमन जो माँ के साथ सोया हुआ था, आपको पता है फादर के बेड रूम में माँ के साथ हरमन सोया हुआ था ना। यस प्रिया, Yes, ma'am. यस बेटा, तो इतनी आवाजें Yes, ma'am. से जाग गया। अब हरमन की नींद खुल गई, हरमन भी जग गया इन द सेम रूम, जो उसी कमरे में था विथ हर, अपनी माँ के साथ। ही थॉट, उसने सोचा दैट मदर हैड बिकम फॉर नो अपरेंट रीजन, माँ जो है सही रीजन की वजह से रीजन स्पष्ट नहीं कर पा रही है, और वो जो है शोर कर रही है। तो इमोशनल होकर के उसने कहा कि टेरिस्टल मीन्स होता है इमोशनल होना। तो यू आर ऑल राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ। सी साउटेड, वो चिल्लाया, ट्राइंग टू काम हर, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माँ इतनी जोर जोर से चीख रही थी कि हरमन ने कहा शांत हो जाओ, बट मामा शांति नहीं हो रही थी। तो क्या हो रहा है आप देखते हैं, दे एक्सचेंज साउथ फॉर परहेप्स 10 सेकंड, 10 सेकंड तक उसके चीखने की आवाज आती रही। बेटा किसके चीखने की आवाज आ रही थी, कौन चिल्ला रहा था? मैम नरेटर की माँ। वेरी गुड बेटा, नरेटर्स मदर वाज क्राइंग, नरेटर की माँ जो है वो चीख रही थी। क्यों चीख रही थी? दैट हर हस्बैंड वाज इंजर्ड, he thought, उसने सोचा कि उसके हस्बैंड को चोट आ गई है, इस वजह से वो चीख रही थी। तो फिर देखते हैं क्या होता है, 10 सेकंड तक लगातार उसकी आवाजें आती रही। लेट अस गो योर पुअर फादर, जाओ अपने फादर के पास,
एंड यू आर ऑल राइट, तुम सही कह रही हो। इतना वो जो हरमन है वो बार बार वो ये कह रही थी अपने फादर के पास जाओ, उन्हें चोट लग गई है, अपने फादर के पास जाओ, उन्हें चोट लगी हुई है। तो इतना कहते ही क्या हो रहा है, वो बार बार ये कहता था यू आर ऑल राइट, तुम सही कह रही हो माँ, ठीक है हम लोग चलते हैं, उन्हें चोट लग गई है। दैट वोक अप ब्रिक्स, इतनी सारी आवाजें सुनकर जो ब्रिक्स था वो भी जाग गया, उसकी फिर नींद खुल गई। बेटा ब्रिक्स क्या सोचता था कि अगर मैं सोता रहूंगा मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा, मुझे थमा हो जाएगा, मेरी सांसें रुक जाएंगी, सांस फूलने लगेगी और मैं मर जाऊंगा, ऐसी सोच थी ना ब्रिक्स की, है ना? यस मैम। यस बेटा, बट इतना सोच सुन करके तो ब्रिक्स भी जाग गया। अब क्या हो रहा है, बाय दिस टाइम बिल्कुल इसी समय आई वॉज conscious of that was going on in the W way, but did not yet realize that I was under my bed instead on it. अब इतना सब कुछ जब हो रहा था, इसी दौरान मैंने ये भी जाना कि आई रियलाइज दैट आई वाज अंडर माय बेड, मैं जो है बेड के नीचे हूँ। इन सारी सिचुएशन जब ये इंसिडेंट हो रहा था, जब हैपनिंग हो रही थी, तो उस समय मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मैं जो है बेड के नीचे हूँ और बेड मेरे ऊपर है। अंडरस्टूड? यस मैम। समझ पा रहे हैं ना सभी? यस मैम। ओके, तो फिर देखते हैं ब्रिक्स अवॉकिंग इन द मिस्ट मीन्स होता है इसी बीच में जो ब्रिक्स था वो जग गया एंड लाउड साउंड ऑफ फियर, और वो डर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, भय पूरा भयभीत हो गया। ऑपरेशंस एक जो उसकी फोबिया थी उसके कारण वो जो है पूरी तरह से डर और फोबिया के कारण पूरी तरह से वो चीखने लगा, साउंड चिल्लाने लगा। केम द क्विक कंसोलेशन दैट ही वाज सफोकेटिंग, दैट अब उसे ये लग रहा था कि अब तो मुझे थमा हो जाएगा, मेरी सांस फूलने लगेगी और मैं मर जाऊंगा। दैट वी वर आर ट्राइंग टू ब्रिंग हिम आउट, वो ये कह रहा था प्लीज मुझे बाहर ले चलो, ब्रिंग हिम आउट विथ लो मोन में कराहते हुए धीमे वॉइस ने कहा, कराह करके कि मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। आई ग्रैब द ग्लास ऑफ कैंसर, ये ग्लास ऑफ कैंसर, और जो ग्लास में उसने कैंसर रखा है, दैट हेड ऑफ हिज बेड, अपने सिरहाने पर वो रखता था ना कैंसर। यस बेटा ना, सभी को रिमेम्बर है जो ब्रिक्स था वो अपने सिरहाने पर कैंसर, यस मैम। मेरा दम घुटने लगेगा, यस मैम। सूंघ लूंगा। तो वो क्या करता है, जब उसे ऐसी फीलिंग्स आती है, वो उठता है, उसे लगता है कि अभी मैं मेरी सांस फूलने लगेगी और मैं मर जाऊंगा, तो उसी बीच में वो क्या करता है, कैंपर के ग्लास को लेता है एंड जो उसके बेड पर रखी हुई है, इंस्टेड ऑफ द स्लीपिंग, और वो उसे सूंघता है एंड पोर्ड, और उड़ेल लेता है। उड़ेल मीन्स पोर्ड मीन्स उड़ेलना मीन्स गिराना, तो वो सारा अपने ऊपर गिरा लेता है ओवर हिमसेल्फ। द रूम वाज रीक्ड ऑफ कैंपर, और पूरा रूम कपूर से लहकने लगता है। हर जगह कपूर की सुगंध आ रही होती है। टॉक बिट लाइक अ ड्राइंग मैन, अब जो ब्रिक्स है वो ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट सा स्मेलिंग करने लगा है, पूरी तरह से उससे उसके अंदर कपूर से खुशबू आने लगी है। He had almost succeed, अब वो ये सोच रहा है
कि मैं पूरी तरह से सफल हो गया हूँ टू स्टॉपिंग हिज ब्रीथिंग अंडर द गैगी ऑफ प्रेग्नेंट स्पिरिट। अब मैं पूरी तरह से अपनी सांस को रोकने में सक्षम हूँ। अब मैं मर नहीं सकता। कपूर मेरे ऊपर मैंने उड़ेल लिया है, इसकी सुगंध से मैं कितनी भी देर अपनी सांस को रोक लूं तो क्या जब भी मैं मैं सांस लेना स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, कपूर की वजह से मैं एलिव हो जाऊंगा। बिकॉज कैम्फर वॉज ए क्या है बेटा, कैम्फर वॉज ए रिवाइवर। कैम्फर जो है रिवाइवर है, मीन्स जीवन दाता है। अगर हम कैम्फर को सूंघ लेते हैं तो अस्थमा की बीमारी कंट्रोल हो जाती है, जो सांस फूलने की प्रॉब्लम से वो दूर हो जाती है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके। ही लैब Yes, ma'am. बैट। अब वो लैब में उछलता है बैट से। कौन कौन उछलता है बैट से? ही लैब आउट द बैट मीन्स ब्रिक्स बैट से उछलता है एंड गो टुवर्ड्स ऑफ द ओपन विंडो। और ओपन विंडो तरफ वो क्या करता है, टटोलते हुए कुछ ढूंढने लगता है। बिकॉज रूम वाज फुल ऑफ डार्क, जो कमरा है वो अंधेरा है वहां पर। तो दैट्स वो टटोलता, क्योंकि ये मिडनाइट की बात है ना, 2 बजे अंधेरा। Yes, ma'am. तो पूरे कमरे में अंधेरा था। दैट जो ब्रिक्स है जिसने अपने ऊपर कपूर को उड़ेल लिया था, ग्लास में रखा हुआ था स्प्रिटन कपूर। तो अब वो क्या करता है, वो खिड़की की तरफ, खुली हुई खिड़की उस तरफ टटोलते हुए जाता है, ढूंढना, सर्च करना। तो बट ही केम अप अगेंस्ट वन दैट वाज क्लोज्ड। लेकिन वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर विंडो जो है वो क्लोज्ड है, बंद है। ओपन विंडो को वो ढूंढ रहा है कि ओपन विंडो कहाँ है, बट जब जहां वो पहुंचता है वहां पर विंडो जो है क्लोज्ड है, बंद है। विथ हिज हैंड, अब उसके हाथ में क्या है, हाथ से वो क्या करता है, ही बीट आउट द ग्लास को पीटता है। किस ग्लास को? जो विंडो पर लगी हुई है। एंड आई कुड हियर इट क्रैश, और मैं इस क्रैश को, इस चिटकने की आवाज को सुन सकता हूँ। कौन सुन सकता है? नरेटर। ओके। एंड टिंगलिंग, टिंगल मीन्स होता है रिंगिंग करना, और फिर उससे रिंगिंग की आवाज आती है। ऑन द ले मीन्स गली में नीचे इसकी आवाज सुनाई देती है। अंडरस्टूड? मैं ऊपर कर रहा हूँ और जो साइड में गली है, आप जैसे अपने किसी विंडो के को क्रैश करते हैं तो उसकी वॉइस जाती रहती है। तो वो क्या करता है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। आज के लिए बस बेटा इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye.